सोचिए, एक आदमी है जो जन्म से दलित समुदाय का हिस्सा है। उसके पास बाकायदा तहसीलदार के हस्ताक्षर वाला एक पक्का जाति प्रमाण पत्र भी है। बिल्कुल, एकदम पक्का सरकारी दस्तावेज। हाँ, और फिर एक दिन गांव में कुछ लोग कथित तौर पर उसका रास्ता रोकते हैं, बदसलूकी करते हैं। वो न्याय के लिए पुलिस के पास जाता है, मामला अदालत तक पहुंचता है। जो कि एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है। सही कहा। लेकिन जब वो व्यक्ति अपने बचाव के लिए उस विशेष कानून का सहारा लेना चाहता है जो खासतौर पर दलितों की सुरक्षा के लिए बना है, तो अदालत कहती है माफ कीजिएगा, अब आप इस कानून की नज़रों में दलित नहीं रहे। और इसका कारण जानकर सच में कोई भी हैरान रह जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अदालत का कहना था कि वो व्यक्ति रविवार को चर्च जाने लगा था। हाँ, ये वाकई एक ऐसा विषय है जो हमारी सामाजिक हकीकत और कानूनी किताबों के बीच के टकराव को बहुत करीब से दिखाता है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी बेहद पेचीदा मुद्दे की तह तक जाने वाले हैं। हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के 2026 के एक ऐतिहासिक फैसले के पन्नों को पलटेंगे और समझेंगे कि क्या महज धर्म बदल लेने से किसी इंसान की जन्म की पहचान कानूनी तौर पर मिट जाती है। बिल्कुल, हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारी पहचान एक पत्थर की लकीर है ना, जो जन्म के साथ तय हो गई। हम सब यही मानते हैं। लेकिन जब बात अधिकारों या विशेष कानूनी सुरक्षा की आती है, तो अदालतें भावनाओं पर नहीं बल्कि संविधान के बेहद बारीक अक्षरों पर चलती हैं। और यही बात इस पूरे मामले को इतना दिलचस्प बनाती है। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो चिंताड़ा आनंद बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश मामले का पूरा अदालती फैसला है। हाँ, और हम सिर्फ धाराओं को नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसके पीछे की कहानी को भी समझेंगे। बिल्कुल, तो इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए चलिए एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण लेते हैं। मैं एक सिचुएशन रखता हूँ। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक बेहद पुराने प्रतिष्ठित क्लब का सदस्य है। उस क्लब के कुछ सख्त नियम हैं और उस क्लब का हिस्सा होने के नाते उसे कुछ वीआईपी सुविधाएं और सुरक्षा भी मिलती है। ठीक है। अब अचानक वो व्यक्ति उस क्लब के मुख्य नियमों को मानना छोड़ देता है और सार्वजनिक रूप से किसी दूसरे क्लब के नियम अपनाने लगता है जो पहले वाले के बिल्कुल उलट है। अच्छा, तो फिर? तो सवाल ये है कि क्या उसे अब भी पहले वाले क्लब की उन विशेष वीआईपी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए? ये उदाहरण इस कानूनी उलझन को समझने के लिए एक बहुत अच्छा नजरिया देखता है, क्योंकि देखिए यहाँ मामला सिर्फ आस्था बदलने का नहीं है। तो फिर किस चीज का है? ये उन नियमों और शर्तों का मामला है जिनके आधार पर वो वीआईपी सुविधाएं या इस केस में कहें तो संवैधानिक सुरक्षा दी गई थी। सही कहा। तो भारी भरकम कानूनी बहसों में गोता लगाने से पहले आइए उस इंसानी कहानी को समझते हैं जहां से इस पूरी लड़ाई की नींव पड़ी। बिल्कुल, बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये कहानी है आंध्र प्रदेश के चिंताड़ा आनंद की। अपीलकर्ता आनंद जन्म से मडिगा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जो राज्य में शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी की श्रेणी में आता है। लेकिन पिछले 10 वर्षों से आनंद एक ईसाई पादरी के रूप में काम कर रहे थे। वो अपने गांव में बाकायदा रविवार की प्रार्थना सभाएं आयोजित करते थे। हाँ, और उनका आरोप था कि दिसंबर 2020 से ही गांव में उनकी धार्मिक गतिविधियों के कारण कुछ लोग उनसे नाराज थे और उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं। और फिर कहानी का चरम बिंदु आता है जनवरी 2021 में। जी। आनंद का आरोप था कि जब वो प्रार्थना सभा कर रहे थे तो रेड्डी समुदाय के कुछ लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जो कि सामान्य वर्ग में आता है ना? हाँ, रेड्डी समुदाय सामान्य वर्ग में है। और सबसे बड़ी घटना 24 जनवरी 2021 की बताई गई। उनके अनुसार करीब 25-30 लोगों की भीड़ ने उनका रास्ता रोका, उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। बाप रे। इसके बाद आनंद ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने SC/ST अत्याचार निवारण एक्ट की गंभीर धाराओं के साथ FIR दर्ज कर ली। हाँ, और साथ ही IPC की कई धाराओं में भी मामला दर्ज हुआ, जैसे रास्ता रोकना, डराना, धमकाना और मारपीट करना। पुलिस ने चार्जशीट भी दायर कर दी। लेकिन असली मोड़ तो तब आता है जब मामला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचता है। हाईकोर्ट ने इस पूरी आपराधिक कार्यवाही को ही रद्द कर दिया। बिल्कुल, पूरा केस ही खारिज कर दिया। और इसी फैसले को चुनौती देते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा। अब यहाँ रुककर एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है। पूछिए। अगर वो व्यक्ति जन्म से मडिगा समुदाय का हिस्सा था, जिसके पास सरकार का दिया हुआ जाति प्रमाण पत्र था, तो क्या जाति जन्म से तय नहीं होती? ये एक आम धारणा है।
कोई भी अदालत महज इस बात पर कि वो व्यक्ति आज कौन से भगवान की प्रार्थना कर रहा है, उसकी जन्म की पहचान को कैसे मिटा सकती है? देखिए, ये सवाल पहली बार सुनने में बहुत तार्किक लगता है। किसी को भी लगेगा कि ये तो इतिहास मिटाने जैसी बात हो गई। बिल्कुल लगेगा। लेकिन कानूनी तौर पर अदालत किसी का इतिहास या जन्म की सच्चाई नहीं मिटा रही है। वो सिर्फ SC/ST एक्ट के विशिष्ट मानदंडों की जांच कर रही है। मतलब वो एक्ट की शर्तों को देख रही है। हाँ, क्योंकि इस एक्ट के तहत न्याय या सुरक्षा मांगने के लिए एक बहुत ही बुनियादी शर्त है, घटना के समय पीड़ित व्यक्ति का वास्तविक और कानूनी रूप से SC या ST समुदाय का सदस्य होना अनिवार्य है। अच्छा, तो क्या ये कानून सबके लिए नहीं है? नहीं, ये कानून पूरे देश के हर नागरिक के लिए नहीं है। ये एक विशेष सुरक्षा कवच है जो केवल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था के कारण पीड़ित रहे हैं। समझ रहे हूँ। और अदालत ने जब सबूतों को देखा तो पाया कि आनंद पिछले 10 सालों से खुले तौर पर ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे और एक सक्रिय पादरी थे। तो क्या इसका सीधा सा अर्थ ये निकाला जाए कि कानून की नजरों में अनुसूचित जाति की परिभाषा का जन्म से कोई लेना देना ही नहीं है? जन्म से लेना देना है, लेकिन केवल जन्म ही काफी नहीं है। इसे समझने के लिए हमें संविधान के अनुच्छेद 341 और संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पन्नों को खोलना होगा। ये 1950 का आदेश क्या कहता है? 1950 के इस राष्ट्रपति आदेश का क्लॉज 3 एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचता है। ये कहता है कि केवल हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति को ही अनुसूचित जाति का माना जा सकता है। एक मिनट, लेकिन बाद में इसमें कुछ बदलाव भी तो हुए थे? बिल्कुल हुए थे। 1956 में इस आदेश में संशोधन करके सिख धर्म को शामिल किया गया और फिर 1990 में बौद्ध धर्म को भी इसमें जोड़ दिया गया। अच्छा, लेकिन सबसे अहम बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि ईसाई धर्म या इस्लाम को इसमें कभी शामिल नहीं किया गया, है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। मतलब अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा दुनिया का कोई भी और धर्म अपना लेता है तो वो कानूनी रूप से अनुसूचित जाति का सदस्य रहने का हक खो देता है, चाहे उसके दादा परदादा उसी समुदाय के क्यों ना रहे हों। हाँ, एकदम सही। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब राव बनाम DP मेश्राम नाम के एक पुराना लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण केस का हवाला दिया। उस केस में क्या हुआ था? उस केस में अदालत ने धर्म मानने यानी प्रोफेसिंग अ रिलीजन की कानूनी व्याख्या की थी। अदालत ने साफ किया था कि प्रोफेस करने का मतलब केवल अपने घर की चारदीवारी में या मन के भीतर किसी भगवान में आस्था रखना नहीं है। तो फिर इसका लीगल मतलब क्या है? इसका मतलब है सार्वजनिक रूप से अपने धर्म की घोषणा करना, उसका प्रचार करना या उसका सक्रिय पालन करना। और आनंद के मामले में वो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो बस कभी कभार चर्च चले जाते हों। वो तो एक नियुक्त पादरी थे, दूसरों को उपदेश देते थे। बिल्कुल, वो मंच से धार्मिक सभाएं चलाते थे। कानून की नजर में ये ईसाई धर्म को सार्वजनिक रूप से मानने का सबसे बड़ा प्रमाण है। और ईसाई धर्म की जो सैद्धांतिक नींव है उसमें जन्म आधारित जाति व्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं है। पर यहाँ पर इस केस में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। हाँ, वो आंध्र प्रदेश सरकार के आदेश वाला मामला। बिल्कुल। जब आनंद के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की तो उन्होंने एक बहुत ही मजबूत कागज मेज पे रखा, जो कि 1977 का सरकारी आदेश था। हाँ, 1977 का आंध्र प्रदेश सरकार का एक आदेश जिसे GOMS नंबर 341 कहा जाता है। इस आदेश में राज्य सरकार ने साफ तौर पर लिखा था कि जो SC लोग ईसाई या बौद्ध धर्म अपना लेते हैं उन्हें भी वो सारी सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो हिंदू SC लोगों को मिलती हैं। उनका तर्क था कि धर्म बदल लेने से समाज का नजरिया रातों रात नहीं बदलता। तो एक मिनट रुकिए, जब राज्य सरकार खुद कह रही है कि धर्मांतरण से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उन्हें SC मान रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्यों खारिज कर दिया? क्या राज्य सरकार के पास अपने ही नागरिकों को अधिकार देने का हक नहीं है? ये तर्क सुनने में बहुत वजनदार लगता है और अक्सर लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन अगर हम लीगल हायरार्की यानी कानूनी पदानुक्रम को समझें तो ये तर्क टिक नहीं पाता। वो कैसे? इसे समझने के लिए हमें 2 शब्दों को आसान भाषा में समझना होगा, स्टैट्यूटरी यानी कानूनी या संवैधानिक हक और नॉन स्टैट्यूटरी यानी राज्य सरकार की अपनी मर्जी से दी जाने वाली योजनाएं। अच्छा, इसे थोड़ा और साफ करेंगे। देखिए, जो आंध्र प्रदेश सरकार का 1977 का आदेश था वो केवल नॉन स्टैट्यूटरी फायदों के बारे में था। जैसे कि कोई राज्य सरकार की स्कीम? हाँ, जैसे कि राज्य सरकार किसी धर्मांतरित व्यक्ति को अपनी तरफ से कोई आर्थिक सहायता दे दे, स्कॉलरशिप दे दे या कोई लोन दे दे। लेकिन उसी आदेश के क्लॉज 3 में बहुत स्पष्ट रूप से एक चेतावनी भी लिखी थी। क्या चेतावनी?
उसमें लिखा था कि जो भी संवैधानिक हक हैं, जैसे शिक्षा में आरक्षण, सरकारी नौकरी या SC/ST एक्ट जैसी कानूनी सुरक्षा, वे केवल 1950 के राष्ट्रपति आदेश के अनुसार ही मिलेंगे। ओहो, अच्छा। इसका मतलब राज्य सरकार अपने खजाने से पैसे या लोन तो दे सकती है, क्योंकि वो उसका अपना पैसा है। बिल्कुल। लेकिन जब बात उन अधिकारों की आती है जो सीधे भारत के संविधान से जुड़े हैं, तो राज्य सरकारें अपनी मर्जी से केंद्र के नियम नहीं बदल सकती। एकदम सही। कोई भी राज्य सरकार महज एक कार्यकारी आदेश निकालकर अनुच्छेद 341 के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेश को ओवरराइड नहीं कर सकती। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, और इसे पुख्ता करने के लिए अदालत ने 2021 के एक दस्तावेज का भी जिक्र किया, जहां केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय ने संसद में साफ-साफ जवाब दिया था कि राज्य का ऐसा कोई भी आदेश केंद्रीय कानूनों पर लागू नहीं होता। ये तो हो गई इस एक विशिष्ट मामले की बात, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस 2026 के फैसले ने भविष्य के सभी मामलों के लिए कुछ बहुत ही कड़े और स्पष्ट नियम तय कर दिए हैं, है ना? बिल्कुल। फैसले के पैराग्राफ 55 में अदालत ने कुछ कड़े सिद्धांत निर्धारित किए हैं। अदालत ने किसी भी तरह के भ्रम की गुंजाइश को ही खत्म कर दिया है। क्या कहा है अदालत ने? अदालत का कहना है कि जैसे ही कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाता है, ठीक उसी क्षण से उसका SC का दर्जा अपने आप समाप्त हो जाता है। मतलब तुरंत? हाँ, कोई भी व्यक्ति एक साथ दो नावों में पैर नहीं रख सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने निजी जीवन में किसी ऐसे धर्म के सिद्धांतों का पालन करें जो जाति को नहीं मानता, और जब कानूनी सुरक्षा की बात आए तो खुद को पुरानी जाति का बताकर फायदा लें। ये बात समझ में आती है। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसने धर्म बदल लिया था, वो अपनी गलती से या किसी भी कारण से वापस अपने मूल धर्म में आना चाहता है, जिसे आम भाषा में घर वापसी या कानूनी भाषा में रिकन्वर्जन कहते हैं। हाँ, वही। क्या उसके लिए अदालत ने कोई रास्ता छोड़ा है? रास्ता है, लेकिन वो किसी भूल-भुलैया से कम नहीं है। वापसी का ये रास्ता बेहद सख्त है। अदालत ने इसके लिए 3 बहुत ही कड़े सबूत अनिवार्य कर दिए हैं। अच्छा, वो 3 सबूत क्या है? पहला कदम, उस व्यक्ति को पुख्ता दस्तावेजों के साथ ये साबित करना होगा कि वो मूल रूप से जन्म से SC समुदाय का ही था। ठीक है। और दूसरा? और दूसरा कदम, उसे ये स्पष्ट प्रमाण देना होगा कि उसने जो नया धर्म अपनाया था, उसका अब उसने पूरी तरह से त्याग कर दिया है और अपने मूल धर्म को फिर से अपना लिया है। और तीसरा कदम क्या है? तीसरा कदम सबसे मुश्किल है। केवल खुद को वापस हिंदू घोषित कर देना या कोई एफिडेविट बनवा लेना काफी नहीं है। सबसे जरूरी है समुदाय की स्वीकृति, यानी कम्युनिटी एक्सेप्टेंस। मतलब पुराने समुदाय को उसे अपनाना होगा? बिल्कुल। उस व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसकी पुरानी जाति के लोगों ने उसे फिर से अपने बीच स्वीकार कर लिया है। जब तक ये तीनों शर्तें एक साथ पूरी नहीं होती, किसी को भी वापस SC का दर्जा नहीं मिल सकता। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत सख्त है। तो यहाँ तक की चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया कि अनुसूचित जाति का दर्जा पूरी तरह से धर्म से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। लेकिन इस पूरे फैसले में एक ऐसा तथ्य है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। जब हम SC और ST यानी अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, तो अक्सर उन्हें एक ही चश्मे से देखते हैं, SC/ST। हाँ, आम बोलचाल में तो यही होता है। लेकिन धर्मांतरण के मामले में ST के लिए नियम बिल्कुल अलग है ना? और यही इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प पहलू है। जहां एक तरफ SC का दर्जा धर्म बदलते ही खत्म हो जाता है, वहीं संविधान के अनुच्छेद 342 में ST के लिए धर्म की कोई बाध्यता ही नहीं है। मतलब अगर कोई आदिवासी या ST समुदाय का व्यक्ति ईसाई धर्म या इस्लाम अपना लेता है, तो क्या वो अपना ST का दर्जा बरकरार रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है। ये तो एक तरह का दोहरा मापदंड लगता है, मतलब डबल स्टैंडर्ड। ऐसा क्यों? देखिए, ये दोहरा मापदंड नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा समाजशास्त्रीय तर्क है। वो कैसे? अदालत ने चंद्रमोहन मामले का हवाला देते हुए इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने कहा कि जातियों की जड़ें ऐतिहासिक रूप से हिंदू धर्म के पदानुक्रम से जुड़ी हुई हैं। अगर कोई व्यक्ति उस धार्मिक ढांचे को ही छोड़ देता है, तो कानून मानता है कि अब वो उस व्यवस्था का शिकार नहीं है। अच्छा, और जनजातियों यानी ट्राइब्स के मामले में क्या तर्क है? जनजातियों की पहचान किसी धर्म या भगवान की पूजा करने के तरीके से नहीं होती। उनकी पहचान उनके भूगोल, उनके जंगलों, उनकी खास बोली
और उनकी संस्कृति से होती है। ये बात तो है। आप अपना भगवान बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी लोक कथाएं और अपनी जमीन से जुड़ाव कैसे बदलेंगे? सही बात है। इसलिए अगर कोई आदिवासी व्यक्ति धर्म बदल लेता है, लेकिन वो अब भी अपने आदिवासी रीति रिवाजों को मानता है और उसका समुदाय उसे अपना हिस्सा मानता है, तो कानून की नज़र में वो अपना एसटी दर्जा कभी नहीं खोता। ये वाकई आंखें खोलने वाला है। कानून की नज़र में एससी एक धर्म आधारित पहचान है, जबकि एसटी एक संस्कृति और भूगोल आधारित पहचान है। बिल्कुल सटीक निष्कर्ष निकाला आपने। चलिए, इस पूरे संवैधानिक पहलू को तो हमने सुलझा लिया। ये साफ हो गया कि अपीलकर्ता आनंद ईसाई पादरी होने के नाते SC/ST एक्ट के तहत सुरक्षा की मांग नहीं कर सकते।